Hello students, this is last and rest part from a chapter Truly Beautiful Mind. Let's see. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. Okay, 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला किस चीज़ के लिए? फिज़िक्स के लिए, इस विषय के लिए, सब्जेक्ट के लिए। और सारी दुनिया में इनको सम्मान भी मिला और इनविटेशन भी मिले एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस से इनकी सराहना भी बहुत हुई। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1933, जब नाजीज पावर में आया जर्मनी में 1933, एंड आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, तो ये शिफ्ट कहाँ हो गए? यूएस में। ये वहाँ से चले गए क्योंकि उस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्तता हो गई थी जर्मनी में। 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar. 5 साल बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूज़न की डिस्कवरी हुई तो अमेरिकन कहीं न कहीं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी, अप्रोर हो गया था, कोलाहल टाइप का। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, बहुत लोग जर्मनी से उस समय वहाँ से चले गए थे। फैसिज्म मीन्स अगर जैसे कोई गवर्नमेंट का अपोज करता है तो उन्हें वहाँ पर परेशान किया जाता था, तो इसलिए लोग जर्मनी छोड़कर वहीं पे सेटल्ड हो गए यूएस में। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वर ऑफर्ड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, क्योंकि वहाँ पे नाजीज से सब अब डरने लगे थे, वो एटॉमिक बम जैसी चीज़ों को वो अब ईजाद कर रहे थे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उस समय ये यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो कलीग के कहने पे, रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक लेटर लिखा रूस की अमेरिका के प्रेसिडेंट को ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वॉर्न, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। पोर्ट मतलब जहाँ पे शिप वगैरह रुकती हैं। उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह का अकेला कोई बॉम्ब किसी पोर्ट पर छोड़ दिया जाए तो पूरे पोर्ट को तबाह तो कर ही सकता है, और साथ ही साथ इसके अलावा आसपास के टेरिटरी को भी तबाह कर सकता है। ये उन्होंने वार्न किया था। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और इस शब्दों का असर भी हुआ था। द अमेरिकन्स, मतलब कि उस लेटर को पढ़ा गया और उसको गंभीरता से लिया गया। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन्स। अब अमेरिकन को ये डर लग रहा था कि हमें भी ऐसे बम बनाने चाहिए ताकि हम उस चीज़ को फेस कर सकें। तो उन्होंने सीक्रेटली इस प्रोजेक्ट पर काम किया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानी सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और चूँकि जर्मनी या फिर किसी और देश को डराने के लिए वो जर्मनी पे तो नहीं किए, लेकिन इसका शिकार जापान बन गया। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पर कि पहला ही बम गिराया गया। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। वो बहुत ज़्यादा आइंस्टीन इन सब चीज़ों से परेशान हो गए थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। ऐसे मतलब एक लेटर जो पब्लिक की तरफ से हो, लंबा सरकारी पत्र कहते हैं इसको, ऑफिशियल लेटर। ओके, तो लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, तो इन्होंने लिखा था। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट अनलाइक द लेटर। लेकिन उस समय जब जैसे पहले लेटर को उन्होंने सीरियसली लिया, उन्होंने इस लेटर को इस बार ऐसा गंभीरता से नहीं लिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट इवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन अब चूँकि धीरे धीरे जब बीत रहा था समय, तो आइंस्टीन भी बहुत फेमस हो गए थे, स्टेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और इनका अब जो इंटरेस्ट था वो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी बढ़ गया था,
और अब ये जो कैंपेन करते थे वो किस चीज़ के लिए करते थे? पीस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो ये एक जीनियस की कहानी थी। और ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कैसे, जैसे ये जिस ओहदे पे थे, जो हैसियत इनकी थी, ये चाहते तो सारी चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए कर सकते, बट इन्होंने लास्ट में जो वर्क किए, जो मूवमेंट किए, जो कैंपेन चलाया, वो पीस के लिए था। इनको बहुत ज़्यादा लालच किसी चीज़ की नहीं थी। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ओके, थैंक यू।